तो ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर पूरे ठाठ बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयाग के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से ये आग्रह किया कि वो स्नान के नाम को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाए और इसे शाही स्नान न कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया और इस बार सैकड़ों वर्षों के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे भी हम यही कहेंगे कि अब ये शाही स्नान नाम का जो शब्द है इसे आप त्याग दीजिए और अब सिर्फ अमृत स्नान यहां पर होगा। ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है और इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इनमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। गले पर पांव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंचकेश यानी जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है। रोली का लेप लगाया जाता है। हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका ये पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। इनमें भस्म ये बताती है कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा शस्त्रों का प्रतीक होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। और इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद नागा साधु आज पहले अमृत स्नान में घोड़े और अलग अलग विशेष रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर आते हैं और आज भी यही हुआ। यह दृश्य देखने लायक है और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा, यह पूरा दृश्य अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। अब आप भी इन शानदार दृश्यों को देखिए और भारत की इस सनातन परंपरा पर आपको भी आज गर्व करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।